हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में इनइक्वलिटीज़ का पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ। पार्ट जो इसका कॉन्सेप्ट वाला है, ट्रिक वाला है कि कैसे सॉल्व करते हैं, इसको प्रोसेस क्या है सॉल्व करने की, वो मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कॉन्सेप्ट वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, और ये जो आगे के जो पार्ट 1, 2, 3 रहेंगे वो प्रैक्टिस सेट रहेंगे। उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। अब जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं स्कॉलर अलाइट पे, तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पता चल जाएगा कि स्कॉलर अलाइट चैनल पे एक वीडियो अपडेट हुआ है। तो आप ना वीडियो के साथ अपडेटेड रहेंगे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियोज़ को देख पाएंगे, यानी कि जल्दी से जल्दी जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ वो आप सीख पाएंगे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी, रेगुलर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जब भी आप वीडियो देखें तो उसको लाइक करके बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम जा रही है आपको वीडियोज़ में और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अपने सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो आज जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, कोडेड इनइक्वलिटीज़ जो आती हैं आपके IBPS PO, RRB PO, बैंकिंग के सभी एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, 5 नंबर आपके ईजिली गेट कर सकते हैं आप 3 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। कॉन्सेप्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो पहले आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 1 देखें। ठीक है, चलिए एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे लोगों को कि कैसे सॉल्व करना है। इनइक्वलिटीज़ क्या होती है, कुछ इस टाइप का टॉपिक दिया रहता है। कुछ इस टाइप से आपको इक्वेशन दी रहेंगी और फिर इसके बाद वो पूछ लेगा क्या ये वाला ट्रू है या ये वाला ट्रू है या ये वाला ट्रू है या ये वाला ट्रू है। ऐसे 4 या 5 मतलब आपको कंक्लूज़न, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपका कंक्लूज़न हो जाएगा। ऐसे 4 कंक्लूज़न देंगे, फिर इसमें से पूछेगा कि कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट है जो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था कि आपको ये वाला एक डायग्राम याद रखना है। ठीक, अब डायग्राम क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट बता रहा हूँ। ये अब जब भी ये दोनों साइन एक साथ आएंगे तो आंसर ये होगा। जब भी ग्रेटर देन और ये वाला साइन एक साथ होगा तो भी आंसर ये होगा। और अब आप बात करें, अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ आएगा तो आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपका। ठीक, ये वाला चलेगा। और जब भी अपोजिट साइन आएंगे कोई केस नहीं होगा, अपोजिट साइन आएंगे कोई केस नहीं होगा। सेम यहाँ पे केस चलेगा। इक्वल टू और लेस देन आएगा तो लेस देन आंसर होगा, ग्रेटर देन लेस देन आएगा तो भी लेस देन आंसर होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू और लेस देन होगा, और लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू आएगा तो भी लेस देन इक्वल टू आंसर आपका होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता चुका है, इसलिए मैंने रफली बता दिया आपको। एग्जाम में आप जाएँ तो सबसे पहले ये टेबल जरूर बना लें, ये बॉक्स बना लें, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब जो है हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइप का हमको क्वेश्चन दिया है, तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे ब्रेक कर करके दिया हुआ है। तो ब्रेक करके दिया हो तो सबसे पहले आप इसको एक बना लें सीरीज़ में। तो बना लेते हैं। चलिए पहले दिया है W इक्वल टू X। अब W को देखिए क्या है W, तो ये हो जाएगा ये R के साथ। अब R के साथ और कोई रिलेशन है क्या? हाँ है, C है। C के साथ कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, लेकिन X का दिया हुआ है कि X जो है क्या है, छोटा है B से, और B का दिया हुआ है ये वाला रिलेशन है ना। और कुछ दिया हुआ है क्या? R का C से होगा, W और R का दिया हुआ है, ये हमने जमा लिया हुआ है, ये हमारा जम गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमारा पहला कंक्लूजन क्या दे रहा है। A बड़ा है W से, A कहाँ है आपका ये, और W कहाँ है ये, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से साइन आया आपका आया ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और लेस देन। तो ये मिलके क्या बनेंगे, लेस देन, इक्वल टू और लेस देन। ये मिलके बनेंगे आपके लेस देन ही बनेगा, ये दोनों मिलके आपका लेस देन ही बनेगा। फिर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू आएगा तो भी आपका लेस देन ही बनेगा। तो क्या हो गया, W लेस देन A। तो ये सही है क्या आपका? बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। चलिए सेकंड देखते हैं, B और W का देखते हैं। B कहाँ है ये,
तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, W और ये, यानी B बड़ा हो जाएगा W से, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। अगला थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या बोल रहा है, C और X के बीच में बोल रहा है, C यहाँ पे है, X यहाँ पे। इधर से चलते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी ये दोनों साइन आएंगे तो मैंने क्या बताया था, ये आएगा और फिर उसके बाद ये, तो ये दोनों साइन आएंगे तो आंसर ये, यानी कि C और W, C बड़ा होगा C बड़ा होगा X से, सॉरी X से, तो C बड़ा कहाँ है, X से, तो ये भी आपका फॉलो कर रहा है। ठीक, चौथा देखते हैं क्या बोल रहा है, X और R के बारे में बोल रहा है। X ये है आपका, R यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, R ग्रेटर देन इक्वल टू X हो जाएगा। तो ये सही है क्या, तो R ग्रेटर देन इक्वल टू X एकदम सही बन रहा है ये, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फॉलोज। कॉन्सेप्ट वीडियो आप देख लें, उसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ये निकालना बताया है। अब प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगी, क्योंकि हमको बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो बस आपको साइन देखना है कि कौन से साइन आ रहे हैं, आपको साइन देखते चलना है कि ये दोनों साइन आएंगे तो ये होगा, ये दोनों साइन आएंगे तो ये होगा, ये दोनों साइन आएंगे तो ये होगा, अपोजिट साइन आएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर आपको साइन याद है तो आप इजीली ये जो है ना ओरल सॉल्व कर पाओगे। बस एक बार आप ये इक्वेशन बना लो, क्योंकि जो आजकल जो एग्जाम में दे रहे हैं वो अलग अलग ही आपको देंगे। ठीक है, क्लर्कियल में एक साथ दे सकते हैं लेकिन पीओ में नहीं देंगे वो। चलिए अगला देख लेते हैं, फिर से इसको बनाना पड़ेगा। ये दिया हुआ है, अब ओ का रिलेशन देख लो आप, एस के साथ एस का रिलेशन है, आर के साथ आर का रिलेशन है, एफ के साथ, और एफ का जो रिलेशन है यू के साथ। ये हमने इसको पूरा ऐसा बना लिया। अब चेक करते हैं, ठीक है। टी और एस का बोल रहा है, टी यहाँ पे है, एस यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, ये और ये, तो ये दोनों साइन मिलकर क्या बनाते हैं, ये, तो क्या हो गया, टी और एस, टी बड़ा है एस से, एकदम सही है कंक्लूजन। ठीक, ओ और आर का देखते हैं, ओ यहाँ पे है आपका, आर यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कौन से साइन है, ये दोनों, और ये दोनों साइन मिलकर हमेशा ये बनाते हैं, तो ओ और आर, ओ बड़ा है आर से, ओ बड़ा है आपका आर से, एकदम सही। एफ और यू का देखते हैं, एफ कहाँ है आपका, ये और यू, एफ और यू के बीच में क्या है रिलेशन, एकदम सही है, साफ साफ दिया हुआ यही रिलेशन है, तो एकदम ये सही होगा। ओ और यू का देख लेते हैं, ओ कहाँ पे आपका ये, और यू कहाँ पे ये, तो देखिए इन दोनों के बीच में सबसे पहले ही यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया, क्रॉस गलत हो गया, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉलोज। ठीक, ये हो जाएगा, 3 फॉलो करेंगे, 1 फॉलो नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बी का दिया हुआ है ये यू के साथ। ठीक, अब यू का क्या दिया हुआ है कि जो u है ना वो छोटा और बराबर है किसके, e के, और e का दिया हुआ है कि v से बड़ा है, और v का क्या दिया हुआ है ये, तो ये हमने ऐसा जमा लिया। ठीक, जमा लिया। हम इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, e और b का बोल रहा है ना, e और b। ठीक, तो e कहाँ है आपका ये, और b कहाँ है ये, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, ये दोनों एक ही साइन है, तो आंसर यही रहेगा ये, यानी कि क्या बोल रहा है, e जो है बड़ा है और बराबर है b के, तो e बड़ा बराबर b है, एकदम सही। e और l का देख लेते हैं, e यहाँ पे है, l यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ये वाला साइन है और ये, तो ये दोनों साइन मिलकर मैंने क्या बताया था, ये बनाएंगे, तो e ग्रेटर देन l हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि उसने इक्वल टू भी लगा दिया हुआ है, तो ये वाला साइन इसका गलत हो जाएगा। ठीक, u और v के बीच में देख लेते हैं, u यहाँ पे है, v आपका यहाँ पे, इन दोनों के बीच में देखिए ये अपोजिट साइन है, एक ये है एक ये, तो कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। b और आपका e है ना, b और e के बीच में बोल रहा है, b यहाँ पे है, e यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कौन से साइन है, ये दोनों साइन है, तो क्या हो जाएगा, b जो है ऐसा रहेगा, है ना, तो क्या सही है, एकदम सही है ये वाला, b और e का एकदम ये सही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। ठीक, अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन सेम ही है, ऐसा पेपर में हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस उनने इसको उल्टा करके लिख दिया, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, इसलिए दोनों कंक्लूजन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है अगला कंक्लूजन, अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा सा दिख रहा है, इसको हम बना लेते हैं। सी और आर दिया हुआ है आपका, अब आर के बारे में दिया हुआ है एन, और एन इक्वल टू दिया हुआ है एम, और एम का क्या दिया हुआ है क्यू के साथ। ठीक, क्यू के साथ दिया हुआ है ना ये, और क्या दिया हुआ है, एम जो है बड़ा है आपका ओ से, तो एम जो है मतलब एम छोटा है ओ से, तो ओ को आप यहाँ ऐसे नीचे बना सकते हैं। ठीक, और कुछ दिया हुआ है क्या, देखिए सी आर हो गया, आर एन हो गया, एन एम हो गया, और एम और एफ भी दिया हुआ है, मतलब
ये एक इधर से भी आपका बनेगा, इस टाइप से भी बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये हमारा बन गया डायग्राम। अब चेक करते हैं आर और एफ का, चेक करते हैं आर कहाँ पे है ये और एफ कहाँ पे। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से अब कौन सा साइन आएगा, एक ये साइन और ये साइन, ये दोनों मिलके कौन सा साइन बनाएंगे ये, और फिर उसके बाद आर के पास ये इक्वल, तो कोई रिलेशन ही नहीं, दोनों अपोजिट साइन, ये गलत नहीं करेगा फॉलो। सी और क्यू का देखते हैं, सी यहाँ पे है आपका, क्यू यहाँ पे है, सीधे सीधे। तो यहाँ पे देखते हैं ये दोनों साइन है आपके इक्वल टू, और ये आएंगे तो मैंने क्या बताया था हमेशा ये होगा, और उसके बाद फिर ये दोनों साइन हो गए तो यही रहेगा, और फिर ये साइन और ये साइन आएगा तो क्या होगा ये, तो क्या हो जाएगा सी ये क्यू। तो क्या सही है, एकदम सही प्रोसेस है आपकी। ठीक है, साइन आपको देखते चलना है, इजीली सॉल्व होता जाएगा। Q और M, ठीक, Q और M का देखते हैं। Q और M साफ साफ दिख रहा है एकदम, और यहाँ पे उन्होंने क्या रिलेशन दे के रखा है, इन्हें उल्टा दे के रखा है, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा रिलेशन आ रहा है ये वाला, सॉरी ये वाला रिलेशन आ रहा है, और वो दे के रखे हैं ये वाला रिलेशन। ठीक, तो यानी कि ये गलत है। ठीक, अब F और O का देख लेते हैं। F ये है, O ये है, तो इसको आप देख सकते हो क्या, पहले साइन कौन सा आ रहा है, ये वाला और फिर ये वाला, तो क्या साइन आना चाहिए, साइन आएगा ये, और कैसा O और F है ना, ये दोनों साइन मिलके ये ग्रेटर देन बन जाएगा, और F, तो O बड़ा होगा F से, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ फॉलोज। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक, ये अब इसको बनाना पड़ेगा Q। ठीक, Q का रिलेशन और कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, N का दिया हुआ है, N इक्वल टू है P, और P का दिया हुआ है कि जो R से ये छोटा है। ठीक, उसके बाद R का दिया हुआ है कि ये जो है T के साथ है, और T का दिया हुआ है कि ये जो है छोटा है S से। ये इस टाइप से एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, एक हमने बना लिया। अब चेक करते हैं पहला S और N, S ये है आपका और N कहाँ पे, इधर से चलते हैं, ये साइन मिला, ये मिला, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, फिर ये और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अगेन ग्रेटर देन, और फिर दोनों साइन ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा S ग्रेटर देन N। दिया हुआ है क्या, एकदम सही है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है आपका। अब देखते हैं सेकेंड वाला Q और P। Q कहाँ है आपका ये, ठीक, और P कहाँ पे ये, तो इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, P इक्वल टू, और ये साइन आ रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, यानी कि P इक्वल टू Q। तो इनके बीच में क्या दे रहा है, Q इक्वल टू P दे रहा है, यानी कि ये आपका गलत हो गया। ठीक, ये हो गया क्या, गलत हो गया। अगला देखते हैं P और Q, फिर P और Q, फिर अगेन साइन क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है साइन, इनने ये देख के रखा है, अगेन ये वाला हो गया आपका गलत। ठीक, अब अगला फोर्थ और देख लेते हैं क्या बोल रहा है, T और P। T आपका ये है, P है, T और P के बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं, ये और ये, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपके ये, तो क्या हो जाएगा, T बड़ा हो जाएगा P से, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप आंसर लगाओगे ओनली फर्स्ट फॉलो, लेकिन ये गलत होगा आंसर। आपने लगाया ओनली फर्स्ट फॉलो, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब आंसर क्यों गलत हो जाएगा, अब वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आप इन दोनों को देखिए, Q इक्वल टू P और P इज लेस देन Q, ये दोनों देखिए, इसमें लगेगा इधर और का केस। अब वो मैं आपको क्लियर करता हूँ इधर और कैसे लगता है इसमें। यहाँ पे जब हमने बनाया था तो हमारा रिलेशन क्या आ रहा था, ये आ रहा था P और Q का, मतलब P और Q का रिलेशन आ रहा था ये स्टेटमेंट देखो, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है इसमें, हाँ है। आइदर और की कंडीशन देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आइदर और की कंडीशन होती क्या है। सबसे पहला 3 कंडीशन बस होती है इसके लिए। सिलॉग का आइदर और अलग है, इनइक्वलिटीज का आइदर और अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला केस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, सेम है, QP PQ सेम है। ठीक, दूसरा, दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए। ठीक, जो भी दोनों आपके कंक्लूजन होंगे वो रॉन्ग होने चाहिए। ठीक, लेकिन अब थर्ड वाला, दोनों कंक्लूजन को मिलाने पे, है ना, दोनों कंक्लूजन को मिलाने पे वो है कंक्लूजन सही हो जाना चाहिए। ये कंडीशन 3 जहां भी आपकी फॉलो होगी वहां आइदर और लग जाएगा। अब देखिए, चेक करते हैं, P एंड Q सब्जेक्ट प्रेडिकेट, P एंड Q सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत, लेकिन इन दोनों को आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और यही रिलेशन तो हमारा आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो इधर और मतलब सही होना चाहिए, और इंडिविजुअल दोनों गलत होने चाहिए।
ठीक, इंडिविजुअल दोनों गलत, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, और दोनों को जब आप मिक्स करो तो वो सही हो जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ सही हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ईदर सेकेंड, ठीक, ईदर सेकेंड और थर्ड एंड फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट फॉलोज, ये होगा। मतलब पहला भी फॉलो करेगा और सेकंड और थर्ड के साथ इधर और का केस लगेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा। इधर और का केस एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है इसमें इनइक्वालिटीज में, 5 में से एक क्वेश्चन आपका इधर और का रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए थे, ऐसे ही आगे मैं और पार्ट लाऊंगा। तो जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे थे तो कोडेड इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है, इस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, और जल्द ही पार्ट 2 अपडेट हो जाएगा, तो ये लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप पार्ट 2 भी देख पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, कॉन्सेप्ट वीडियो को देखें, और बाकी आने वाले जो भी पार्ट रहेंगे उसमें मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेते जाऊँगा और आपको नए नए वैरायटी के क्वेश्चन आपको बताते जाऊँगा। तो अब समय है आप लोगों को वीडियोस को लाइक करने का, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा फेसबुक ग्रुप भी स्कॉलरलाइट के नाम से है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, अपने दोस्तों के साथ बांटे। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो मेरे चैनल से सीख सकते हैं। मेरा चैनल में हर कुछ अवेलेबल है, आपको मैथ्स के वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, रीजनिंग के वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जीके भी है, तो आप वहाँ पर बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।